हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। और यार आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यार इससे पहले भी मैं इस पे वीडियो बना चुका हूं। और यार ये वाला जो वीडियो होगा कहीं ना कहीं नीट 2025 के कॉन्टेक्स्ट में होगा कि यार मैंने किस तरीके से अपने टाइम पे नीट 2020 के टाइम पे क्या ऐसी स्पेशल स्ट्रेटजीज और क्या ऐसी खास चीज़ों का ध्यान रखा था जिससे मैंने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया। और यार नीट 2025 के कॉन्टेक्स्ट में आपको ऐसी क्या क्या चीज़ें और एक्स्ट्रा करनी होगी या फिर क्या क्या चीज़ें उसके अकॉर्डिंग चेंज या मॉडिफाई करनी होगी जिससे आप जो है परफेक्ट 720 आउट ऑफ 720 तक का स्कोर टारगेट कर सकते हैं। अगर देखो, हमारा टारगेट हमेशा हाई से हाई स्कोर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अभी इस साल एटलीस्ट अगर आप देखोगे तो एम्स न्यू दिल्ली अगर आप जनरल कैटेगरी से आपको लेना था देन आपको 720 आउट ऑफ 720 ही स्कोर करना था, है ना। तो हम हर साल का कह नहीं सकते, बट एटलीस्ट 715 या 720 का स्कोर अगर आप करोगे और आप जनरल कैटेगरी के अगर हो तो ही आप जो है एम्स न्यू दिल्ली जो है सिक्योर कर सकते हो। यानी एटलीस्ट 710 के ऊपर तो कैसे भी आपको स्कोर करने है, अगर आपको एक बढ़िया से बढ़िया मेडिकल कॉलेज चाहिए जनरल कैटेगरी से। ठीक है, मेरा क्या ओपिनियन है कि 720 आउट ऑफ 720 का टारगेट रखो, स्ट्रेटजीज उस तरीके से अपनाओ, और अभी नीट 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या चीजें आपको करनी है, मैं वो सारी चीजें बताऊंगा। चलो यार, अभी स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक स्ट्रेटजी से। बेसिक स्ट्रेटजी पे आओ। 11th है, 12th है। 11th में क्या करना है, तुम्हें कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। 12th में फोकस्ड स्टडी करना है एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स का। ठीक है, सो टारगेट क्या क्या रखेंगे, टारगेट रखेंगे कि एटलीस्ट डेली वर्क जो है वो आपका कंप्लीट होता रहे, रिवीजन वर्क जो है अकॉर्डिंग टू मॉक टेस्ट सिलेबस हो, मार्क्स इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है, पेपर एनालिसिस पे ध्यान देना है। मेरा भी लास्ट के 4 या 5 महीनों में मेरा फोकस ये रहता था कि जो डेली टारगेट मेरे को मिल रहा है हमारे कोचिंग में लास्ट के 4-5 महीने में, यानी कि अभी स्पेशली अगर अभी का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए दिसंबर या जैन के आसपास हमें 11th के टॉपिक्स की रिवीजन करवाई जा रही थी। आपके भी कोचिंग्स में मोस्टली अगर आप नीट 2025 के एस्पिरेंट हो, आपको 11th के टॉपिक की रिवीजन करवाई जा रही होगी, तो आपको एटलीस्ट डेली वर्क जो भी आपके क्लास में आपको पढ़ाया गया, जो भी चैप्टर करवाया गया, वो आपका डेली वर्क रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए। रिवीजन जो भी आपको रिवीजन करना है, जो भी आपको खुद से सेल्फ स्टडी रिवीजन करनी है, वो आपको मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग करनी है कि हाँ यार इस हफ्ते मेरा ये मॉक टेस्ट आने वाला है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग ये रिवाइज करना है। और मार्क्स इंप्रूवमेंट पे आपको मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग फोकस करना है कि हाँ पिछले मॉक टेस्ट में मेरे 650 थे, इसमें 660 670 होने चाहिए। अगर पिछले मेरे 690 थे तो इस बार 710 या 715 आने चाहिए। ठीक है, एंड पेपर का एनालिसिस आपको ढंग से करते रहना है टाइम टू टाइम। मॉक टेस्ट पेपर की भी एनालिसिस करते रहो, एक्चुअल पीवाईक्यू पेपर्स की भी एनालिसिस करते रहो कि हाँ यार किस टाइप के क्वेश्चंस जो है बार बार आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब यार एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूँ, देन वर्सेस नाउ। उस टाइम पे, मेरे टाइम पे मैंने किन चीजों का ध्यान रखा था, आपको क्या मॉडिफाई करके किन चीजों का ध्यान रखना है। पहला, मेरे टाइम पे फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए मेरा जो मेजर फोकस रहता था फिजिक्स में एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस और इन डेप्थ क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ जो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते थे, जेई मेंस या केवीपीवाई लेवल तक के भी क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस किया करता था। लेकिन आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं इवन थोड़े बहुत मैंने कुछ चैप्टर्स के लिए एचसी वर्मा वगैरह भी देखा था, आपको कोई एक्स्ट्रा चीज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको वो टाइम जो है वो टाइम कहीं और देना है। वो टाइम आपको देना है फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने में, वो टाइम आपको देना है केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ने में। ठीक है, सो यार जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है अब। उस टाइम पे एनसीईआरटी की लाइनों से, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, बायो की बात नहीं कर रहा हूं, बायो तो पूरी एनसीईआरटी से आती थी तब भी, लेकिन एक या दो ही क्वेश्चन आते थे एनसीईआरटी के लाइन से, या मान लो एनसीईआरटी जो इन टेक्स्ट जो पैराग्राफ्स जो होते थे या जो ग्राफ्स होते थे उसमें से एक या दो क्वेश्चन आते थे फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, बट अभी मोर देन 40 to 50% क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी और इंटेक्स क्वेश्चन से डायरेक्टली आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस की। जो यहाँ पे न्यूमेरिकल है वो तो खैर आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आएगा, वो एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन में से भी आ सकता है, या फिर वो थोड़े बहुत नंबर के जो वैल्यूज होते हैं उनको चेंज करके भी आ सकता है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं जो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन हो गया, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन हो गया, वो अब जो है ज्यादा से ज्यादा इस टाइप का आने लगा है। मेरे टाइम पे सिलेबस थोड़ा ज्यादा था, आपके टाइम पे सिलेबस थोड़ा कम है, तो आपको बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी है और कंप्लीट उसी कंटेंट को एकदम थॉरोली पढ़ना है। ठीक है, और कट ऑफ भी बढ़ रहा है। एक्स्ट्रा टॉपिक्स मेरे टाइम पे थोड़े बहुत पूछे जाते थे, नीट में नहीं पूछे गए थे लेकिन तब तक पूछे जाते थे, बट अभी कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते। सो यार देखो, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि यार अगर एनसीईआरटी का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का, एनसीईआरटी के जो ग्राफ्स हैं, जो डायग्राम्स है, जो जो भी चीजें अंदर टेबल्स हैं, उनका अगर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो क्या रिसोर्स फॉलो किया जाए। तो एक रिसोर्स डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा यार। सो यार वो रिसोर्स जो है ना इतना बढ़िया है कि वो एनसीईआरटी की जो लाइन बाय लाइन जो पार्ट्स है, जो पैराग्राफ्स है, या जो इन टेक्स्ट जो टेक्स्ट है, वो एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन उन चीजों को क्वेश्चन में कन्वर्ट करके वहां से क्वेश्चंस बना के जो है आपको देता है।
बिल्कुल लाइन वाइज जो है हर ऑलमोस्ट एनसीईआरटी के हर एक लाइन से आपको क्वेश्चन मिल सकता है उसमें, जो इंपॉर्टेंट लाइंस है। इंटरेक्टिव एमसीक्यूज होते हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चन होता है, बहुत अच्छे लेवल के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप हो गया, सारी चीजें इसमें कवर्ड होती है। सो यार ऐप का नाम है आपको बताइए मेमोनीट ऐप है। इवन जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं उनको भी ढंग से कैटेगराइज करके इसमें दिया हुआ है। फिजिक्स के लिए अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी के जितने बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें जो 3 मार्क्स या 5 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन है उनको भी एमसीक्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इसमें दिया हुआ है, यानी बैक एक्सरसाइजेस तो पूरे के पूरे कवर्ड है। तो जो पूरी की पूरी एनसीईआरटी फिजिक्स आप इस सेक्शन के थ्रू रिवाइज कर सकते हो, सारे एमसीक्यूज मिलेंगे और सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और हर साल इतने सारे क्वेश्चंस जो इस सेक्शन से आते हैं कि आपको ये करके डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी इसमें सेक्शन है। अब यार आता हूं मैं पीवाईक्यू बुक पे। 300 प्लस के आसपास पर सब्जेक्ट यहाँ पे कॉस्ट आपको पड़ता है, टोटल 1000 रुपीज में आपको तीनों पीवाईक्यू बुक मिलते हैं। लेकिन ये आपका काउंटलेस आवर्स जो है बचाने वाला है। कैसे यार, आप जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट करते हो तुरंत पीवाईक्यू बुक पे आओ, यहाँ के पीवाईक्यू सॉल्व करो। यहाँ पर आपको जो है एक आइडिया मिलेगा कि कौन से क्वेश्चंस पे एनटीए फोकस कर रहा है। और यार फालतू पुराने 1990s से लेके या 2000 वाले क्वेश्चंस में नहीं है, सिर्फ एनटीए के पीवाईक्यूज है 2019 से लेकर के जो 2024 तक, अब तक के जो 5 साल के जो ढंग के पीवाईक्यूज है एक्चुअल, वो वाले इसमें कवर्ड है, फालतू चीजें नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है मेमोनीट का जो एनसीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू जो फीचर है, जो पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी, उसको भी यूज कर सकते हो, जहाँ पे 30 इयर्स तक के भी पीवाईक्यू दे रखे हुए हैं। एनसीईआरटी में मार्क्ड है, मतलब एनसीईआरटी में वो पार्ट्स हाईलाइटेड है जहां से पीवाईक्यू आ रखे, आप उसको क्लिक करके वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ साथ इसको आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलता है, आपको क्यूआर कोड स्कैन करके मिल जाएगा। इसके बाद आओ ब्रह्मास्त्र रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज जो न्यू लॉन्च है। इसके अंदर खास फीचर क्या है यार, 4 स्लॉट में टेस्ट होते हैं, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको चूज कर सकते हो। यहाँ पर एक्सपर्ट जो है आपको जूम के अंदर आना है, आपका जो डिसिप्लिन वाला इशू वो भी सॉल्व हो रहा है, आपको मॉनिटर करेंगे ताकि जो है आप प्रॉपर एकदम बैठ के ढंग से उसको टेस्ट को दो। और फिर टेस्ट के बाद 1 घंटे का ब्रेक होगा, फिर एक्सपर्ट लेड जो है पूरी टेस्ट की एनालिसिस होगी, डिस्कशन टेस्ट डिस्कशन होगा, और आपको जो है ये खुद ही टेस्ट का एनालिसिस भी करवाएंगे, क्योंकि यार बहुत स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, मिस आउट कर देते हैं, तो आपको ये करवाएंगे। फाइनली यार डाउट क्लियरेंस भी होगा, और सिर्फ 50 स्टूडेंट्स होते हैं बैच में, आपको पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिलता है। फर्स्ट टेस्ट फ्री है, उसके बाद आप जो है कॉन्टैक्ट करके यहाँ पे बाई कर सकते हो। सो सारे फीचर्स को चेकआउट कर लेना, लिंक्स में सारे नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। जो कोर्सेज वगैरह अगर आप परचेज करना चाहते हैं, आप मेरा कोड यूज कर सकते हो शोएब 300, सारे फीचर्स और सारे कोर्सेज चेक कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो। सर अब मैं नेक्स्ट पार्ट पे आता हूँ कि यार आपका टारगेट क्या होना चाहिए 2025 के लिए। कि यार पहली बात, नो अननेसेसरी स्टडी मटेरियल, कुछ भी फालतू के अननेसेसरी स्टडी मटेरियल मत लेना। ये मैंने उस टाइम के लिए भी रेलिवेंट थी और अब जो है बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो गई है। ठीक है, अब इसलिए रेलिवेंट हो गई क्योंकि उस टाइम पे तो फिर भी थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जाते थे मतलब, बट अब तो बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, एक्सटेंसिव फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब बिल्कुल पीवाईक्यू बेस्ड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू से बाहर बिल्कुल भी आपको जो है नहीं जाना है। फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करना है। क्यों? क्योंकि अब आपका सिलेबस जो है वो छोटा सा सिलेबस है। छोटे सिलेबस के अंदर जो है आपको जो है यहाँ पे मौका नहीं है, थोड़ी भी अगर आप गलती करते हो देन बहुत सारा आपका जो कंपटीशन है वो आपसे आगे निकल जाएगा। डेली इंप्रूवमेंट पे फोकस करो, और बैकलॉग्स को जो भी आपके बच गए हैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। वन शॉट देख लो, पीवाईक्यू एटलीस्ट सॉल्व कर लो, वन शॉट प्लस पीवाईक्यू करके एटलीस्ट सारे बैकलॉग्स मिटाते जाओ। अब मैं आता हूँ व्हाट नॉट टू डू, जो मैंने खास करके ध्यान रखा था मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, कंपटीशन हाई है, मेरे टाइम पे भी थी, इतनी नहीं थी जितनी अब है। सो कंपटीशन हाई है, प्लीज उसके बारे में मत सोचो, उसको अपने दिमाग पे हावी मत होने दो, उसको अपने माइंड पे मत आने दो। ठीक है, कंपटीशन नो डाउट बहुत हाई है। ठीक है, फोकस करो उस पर जो आपके कंट्रोल पे है, क्योंकि यार देखो कंपटीशन हाई है, कट ऑफ हाई जाएगा, रैंक इन्फ्लेशन होगा, लेकिन ये सब आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या, आप बस खुद की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, खुद को इंप्रूव कर सकते हो, खुद की पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे सकते हो। ठीक है, देन आता हूं मैं मेंटल हेल्थ पे। मेंटल हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना यार, क्योंकि ये लॉन्ग रन है। आपको अभी 4-5 महीने जो आपके बचे हैं उसमें आपको ढंग से प्रिपरेशन करनी है। 4 महीने ठीक है, ढंग से प्रिपरेशन करनी है, लेकिन लेट से इस बार नहीं निकला तो अगर आप 1 साल ड्रॉप लेते हो तो ये लॉन्ग रन का प्रिपरेशन जर्नी है। तो यार मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखना, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेना। फ्रीक्वेंट ब्रेक्स का मतलब ये भी नहीं कि यार आधा घंटा पड़ा ब्रेक ले लिया, मतलब ढंग से एक सेटिंग बनाओ, 1 या 2 घंटे की सेटिंग बनाओ, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो या 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर पढ़ने बैठो। ठीक है, तो ब्रेक्स लेना है। मंथ में एक बार मूवी के लिए जा सकते हो, मैं खुद जाता था, महीने में एक बार मूवी देखता था एक। ठीक है, या फिर बाहर घूमने जा सकते हो। मैं तो कहूंगा बेटर यही है कि बाहर घूमने जाओ एज कम्पेयर टू घर पे अगर आप मूवी देख रहे हो। तो फिजिकल हेल्थ के लिए कोशिश करो एटलीस्ट दिन में 15-20 मिनट या आधा घंटा भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लो, या फिर शाम को आधे घंटे के लिए भी अगर आप वॉक पे जाते हो तो काफी अच्छी चीज रहेगी। स्टे कंसिस्टेंट यार, रोज थोड़ी पढ़ाई करो, रोज 6 घंटे ही पढ़ो। ऐसे एक दिन में आपको 10 या 12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, रोज 6 घंटे पढ़ो, 6 घंटे कोचिंग जाओ, लेकिन वो कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर आप करोगे तो ही आपको जो है लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, सो यार बस एक कोट सेंड करना चाहूंगा, यू आर व्हाट यू बिलीव योरसेल्फ टू बी। खुद पे विश्वास रखो, जो आप आज बिलीव करोगे कि हाँ मैं जो है डॉक्टर बन सकता हूँ, मैं अपना बेस्ट दे करके नीट प्रिपरेशन अच्छे से करके ढंग से करके नीट को क्लियर कर सकता हूँ, नीट क्रैक कर सकता हूँ, देन आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करोगे। मैंने खुद पे जो है बहुत ज्यादा मैं खुद पे बिलीव करने की कोशिश करता था। मेरा ये था कि यार चलो
लेट्स से अगर मैं नीट क्रैक नहीं भी कर पाऊँ तो भी मैं कुछ ना कुछ लाइफ में कर लूंगा। मैंने जेईई मेंस भी दिया था, मेरा वो भी ठीक गया था। मैंने केवीपीवाई भी दिया था। मेरे को ये था कि चलो अगर लेट्स से वर्स्ट केस अगर मेरा नीट नहीं निकल पाता तो मैं केवीपीवाई के थ्रू जो मेरे को कॉलेज मिलेगा, आईआईएससी बैंगलोर जो आपको पता है मिलता है, मैं वही ले लूंगा। ठीक है, सो यार खुद पे बिलीव करो। डेफिनेटली आप सब करियर में कहीं ना कुछ अच्छा करोगे, तो उसके बारे में स्ट्रेस नहीं लेना है। लेकिन हाँ, अभी अपना बेस्ट देना है। अभी कुछ भी करके कैसे भी करके अपना 100% देना है। जितना हो सके, जितना आप कर सकते हो, जितना फोकस करके, जितना दिमाग लगा के, जितनी एनालिसिस करके कर सकते हो कर लो। फालतू डिस्ट्रैक्शंस पे ध्यान मत दो और जो है उससे दूर हटने की कोशिश करो और रोज इंप्रूव करने की कोशिश करो खुद को। अगर आप नीट क्रैक नहीं भी कर पाते हो तो भी आप अपने प्रिपरेशन जर्नी से बहुत कुछ सीखोगे जो आपकी लाइफ में आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। सो यार, दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ हेल्पफुल मिला होगा। आई नो ये वाला जो वीडियो थोड़ा सा सेटिंग अलग है, ये मैं थोड़ा लैपटॉप पे अपना शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बाहर आया हुआ था। बट मैं बहुत जल्द अब वापस दिल्ली आऊंगा और हम ढंग से फिर से जो है अपने सेटअप पे शूट करेंगे जो स्क्रीन पे मैं शूट करता हूँ। सो यार, कनेक्टेड रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो। मिलता हूँ अगले वीडियो में यार, तब तक के लिए बाय बाय।